हेलो बच्चों, फिजिक्स मंथन में आपका धुआंधार स्वागत है। और ये सीरीज भी धुआंधार है। तो इस धुआंधार सीरीज का डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 करेंगे जो हमारी फिजिक्स में यूज होगा। तो डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अभी हमें क्या करना है बेटा, साइन और कॉस के डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम। टेन कॉट इनके डिफरेंशिएशन बाद में सीखेंगे। तो अभी हमें किसके सीखने, साइन और कॉस के। तो अगर मुझे साइन को लिखना होगा, जैसे कंसेप्ट जो कंसेप्ट है उसको समझें कि हम डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के करते कैसे। कंसेप्ट को समझें। मान लो फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन, और साइन के sin के बाद जो भी कुछ होगा वो सब कुछ होगा एंगल, साइन एंगल। अगर ये फंक्शन है मेरे पास में तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो dy अपॉन dx, या मान लो एंगल t में हो तो dy अपॉन dt लिखेंगे। तो dy अपॉन dx क्या करेंगे, 3 स्टेप में ये डिफरेंशिएशन जाएगा। साइन का होगा कॉस, जैसा एंगल है वो वैसा एंगल, फिर अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो क्या होगा, साइन को हम क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। फिर जो एंगल है वो एंगल लिखेंगे, जैसा एंगल है वैसा एंगल लिखेंगे। फिर अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल। ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। ये डिफरेंशिएशन किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का। अगर यही हमें सेम करना होगा किसके लिए, कॉस के लिए। अगर मान लो फंक्शन ऐसा है y इक्वल्स टू कॉस एंगल, मतलब COS, कॉस के बाद जो भी कुछ होगा वो हमारा क्या होगा, एंगल होगा। तो हम यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू कॉस का क्या लिखना होगा, माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन। जैसा एंगल है वैसा एंगल, जो एंगल है वो पूरा एंगल लिखेंगे। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल। ये हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा किसका, कॉस का। ये कंसेप्ट हमें याद रखने, ये भी हमें कंसेप्ट क्या करना है, याद रखना है। ये भी हमें याद रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखते हैं, और हमें ये भी याद ही रखना है कि कॉस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। अब तुम्हारे मन में ये होगा कि सर साइन और कॉस के तो बता दिए, लेकिन टेन कॉट सेक कोसेक इनके डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वो अभी आगे के कंसेप्ट में सीखेंगे। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसके डिफरेंशिएशन सीखने, साइन और कॉस के। तो मैं दोबारा से समझा देता हूं बेटा। अगर मेरे पास में साइन एंगल है, साइन एंगल है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का लिखेंगे कॉस, जैसा एंगल है वैसा एंगल, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल। अगर मेरे पास में y इक्वल्स टू कॉस एंगल है तो कॉस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन, जैसा एंगल है वैसा एंगल, और एंगल का अगेन डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहां पे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल को समझो बेटा। एग्जांपल नंबर 1, फर्स्ट y इक्वल्स टू साइन
2x प्लस 3 है, ये है। तो साइन के बाद जो भी है वो क्या है, एंगल। अगर मैं यहां बात करूं कि यहां पर एंगल क्या होगा, एंगल ये होगा 2x प्लस 3 इज कॉल्ड एंगल, ये पूरा मेरा एंगल होगा। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। क्या लिखना है, साइन का कॉस, जैसा एंगल है वैसा एंगल, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो साइन का dy अपॉन डी एक्स हमें लिखना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन का क्या करेंगे, कॉस, एंगल क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब 2x प्लस 3 का अगेन डिफरेंशिएशन करना है, 2 का 2, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का क्या हो जाएगा 0। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट एंगल है और ये कॉफिशिएंट है, तो हमारा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो ये कॉफिशिएंट है, इसको आगे ले आओ, 2 cos 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमें करना होगा साइन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये है। तो अगर मुझे यहां पर बात आती है कि एंगल क्या है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, एंगल होगा हमारा, ये पूरा एंगल होगा। तो अब हमें dy अपॉन dx करना है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, स्टार्ट करते हैं, साइन का क्या करेंगे, कॉस करेंगे, साइन का कॉस, फिर सेकंड स्टेप में जैसा एंगल है वैसा एंगल लिखेंगे, पूरा पूरा एंगल लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कंसेप्ट फर्स्ट की तरह। पार्ट 1 में देख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2 का 2, x का 1, 3 का क्या हो जाएगा 0, 3 का 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल्स टू कॉस, या ये पूरा आगे ले आओ, 2x प्लस 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल y इक्वल्स टू साइन एक्स है, y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा बेटा, साइन का कॉस, जो एंगल है वो एंगल, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया डिफरेंशिएशन में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल्स टू cos x कर लो, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज, cos का क्या लिखते हैं माइनस साइन, एंगल क्या है x है, और अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस साइन x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बाकी का देख लेते हैं, y एग्जाम्पल y इक्वल्स टू साइन 2t प्लस 1। अगर अब मान लो एंगल जो है वो t में दे रखा है, तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt लिखेंगे, ना कि dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dt क्या होगा, dy अपॉन dt इक्वल्स टू साइन का कॉस, एंगल क्या है 2t प्लस 1, और 2 इंटू टी का कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 cos 2t प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के डिफरेंशिएशन हमसे फिजिक्स में पूछे जाते हैं, और बाकी के डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में होंगे। तो हमें कौन से डिफरेंशिएशन पढ़ने, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में यूज होंगे। आगे का कंसेप्ट देखते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है वो क्या रहेगा, चेन रूल से डिफरेंशिएशन।
तो आगे का जो कंसेप्ट है वो रहेगा चेन रूल से डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट रूल को देखना है। प्रोडक्ट रूल कौन सा देखना है, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन किसमें हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो। दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, कैसे, जैसे मान लो y इक्वल्स टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल्स टू x या y इक्वल्स टू x साइन x, ऐसे दो फंक्शन हो। तो x कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन x कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म है, और जब हमें प्रोडक्ट फॉर्म गिवन हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं हम यहां पर कंसेप्ट समझते हैं, प्रोडक्ट रूल से जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या होगा, उस कंसेप्ट को समझते हैं। मान लो y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन। अगर ये हो तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा रखो, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन का क्या रखोगे, डिफरेंशिएशन रखोगे, प्लस फॉर्मूले में प्लस साइन आएगा। फिर सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा रखो, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हमारा कंसेप्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, कंसेप्ट होगा। ये हम इस तरीके से चेन रूल में प्रोडक्ट रूल होगा, मतलब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे तब हमें कंसेप्ट क्या यूज करना होगा, ये वाला क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा यूज करना है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस साइन लगाना है, फिर सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा यहां देखते हैं, इसको मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो इसको देखो dy अपॉन dx करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा करना है, तो x जैसा है वैसा रख दो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, जो मैंने अभी सिखाया है तुम लोगों को इससे पहले वाले कंसेप्ट में। साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, प्लस, अब प्लस साइन लग गया, सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा ही रखो, तो साइन x को कैसे रखो, जैसा है वैसे ही रखो, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन कौन है, x का डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, x cos x प्लस साइन x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में। और देख लेते हैं y एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू x इंटू ई टू दी पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहां x स्क्वायर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर x स्क्वायर कर लो। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, और इसको मान लो सेकंड फंक्शन। अब हमें क्या लिखना है, dy अपॉन dx लिखना है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा रखो, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा ही रखो। अब e टू दी पावर x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, प्लस साइन लगाओ। अब क्या करना है, e टू दी पावर x जैसा है वैसा रखो, और डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx किसका लिखना है, x स्क्वायर का। तो यहां पर करते हैं बेटा, x स्क्वायर जैसा है वैसा रखो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x होगा। पार्ट 2 में जाके देख सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मैंने डिफरेंशिएशन कराया है उसके अकॉर्डिंग मैंने e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है, e की पावर x ही होगा, प्लस अब e की पावर x जैसा है वैसा ही रखो, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, अगर मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन मैंने पार्ट 2 में करा रखा है, एक बार वहां जाके देख सकते हो। तो dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया, सेकंड फंक्शन कौन सा हो गया, ये मान लो। तो एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करो, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस अब क्या करोगे, log x हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 2x करोगे, इस x से ये एक x चला जाएगा, तो आंसर कितना, x प्लस 2x log x, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चेन रूल से अगर डिफरेंशिएशन हमसे पूछे जाते तो हम इस मेथड से पूरा प्रॉपर कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ के रखें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, और आगे जाके हम जब काइनेमेटिक्स सीखेंगे तब फिर इनका एक बार यूज होगा। तो बेटा इनको देख सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, डिनोमिनेटर फॉर्म में हमें चेन रूल को फॉलो करना है, डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो मान लो कि y इक्वल्स टू, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन है, ऐसा है, y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। पहले किस में था, प्रोडक्ट में था। तो इसका हमें क्या लिखना है, dy अपॉन dx लिखना है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, क्या लिखोगे बेटा, जो डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, ये कंसेप्ट में हमें याद रखना है। जो डिनोमिनेटर में उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब क्या करना बेटा, सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा रखो, और फर्स्ट फंक्शन इसका क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस साइन लगाओ। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन जैसा है वैसा रखो, और सेकंड फंक्शन का क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन लिखोगे। ये हमारा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमें यूज करना है यहां पर, इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लो एक अगर एग्जांपल है हमारे पास में, इस तरीके का है, y इक्वल्स टू 10x है, क्योंकि अभी तुम लोग यही सोच रहे थे कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें साइन का डिफरेंशिएशन बता दिया है और कॉस का बता दिया है, लेकिन टेन और कॉट के डिफरेंशिएशन हमें नहीं बताए। तो मैं यहाँ पर टेन का बता रहा हूं बेटा। इस 10x को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 10x को लिख सकता हूं मैं यहां से साइन x अपॉन कॉस x, ये मैं लिख सकता हूं, ये लिख दिया। अब मेरा डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से, तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, यहां देखें बेटा, कॉस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे कि मैंने यहां पर स्क्वायर किया है। अब क्या होगा, जो नीचे है फंक्शन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो नीचे कौन है, कॉस, तो कॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉस एक्स। अब जो ये डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का किया है, फर्स्ट मेरा कहां था, ऊपर था फर्स्ट फंक्शन मेरा कहां था, ऊपर था। तो यहां देखो फर्स्ट साइन ऊपर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या है, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दो। अब क्या करना है बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेम है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, ये वाला था, तो साइन एक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब क्या करना है मुझे, जो नीचे था सेकंड फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, तो सेकंड नीचे कौन है, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स, इसका कितना कर देंगे बेटा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो
10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। सिमिलर हम किसका कर सकते हैं, कॉट का कर सकते हैं और sec का कर सकते हैं, कोसेक का कर सकते हैं। तो एक और देख लेते हैं हम, यहां पर और देख लेते हैं बेटा, y इक्वल्स टू x अपॉन साइन x, ऐसा लिख लो, y इक्वल्स टू x अपॉन साइन x। ऐसा डिफरेंशिएशन है तो हम कैसे करेंगे, तो dy अपॉन dx क्या करोगे, जो नीचे है उसका स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर x। अब जो डिनोमिनेटर में था उसको सेम रखते हैं, साइन x को सेम रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस x को सेम रखो, साइन x का कितना हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया बेटा यहाँ से, साइन x माइनस x कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, y इक्वल्स टू सेक x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस x लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस x लिख सकते हो। तो वही डिनोमिनेटर फॉर्म लगाओ, dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू कॉस x का कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर x का क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर x लिख दोगे। अब क्या करना है, कॉस x को यहाँ पर सेम रखो, 1 का 0 माइनस, अब 1 सेम रहेगा, कॉस x का माइनस साइन x हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, माइनस माइनस प्लस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x को कॉस x लिख लो, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 10x। तो क्या लिख दोगे, 10x हो जाएगा, 10x और 1 अपॉन कॉस x सेक x। तो यहां से सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10x सेक x हो जाएगा। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन बेटा फिजिक्स में हमसे नहीं पूछे जाएंगे। तो ये डिफरेंशिएशन का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है यहाँ पर। अब आगे जो लेक्चर मिलेगा तुमको, वो लेक्चर मिलेगा इंटीग्रेशन का। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट होता है तो पार्ट डिफरेंशिएशन को मैंने जो कराया है, पार्ट 1 में कराया है, पार्ट 2 में कराया है, पार्ट 3 में कराया है। इन लेक्चर को आप बार बार देख सकते हो और ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इनके यूज होंगे, उनको भी हम वहां पर अच्छे ढंग से रिवीजन में लेके आएंगे। तो बेटा आगे इंटीग्रेशन को हम कल देखेंगे। यहां तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को देखें और आराम से एंजॉय करें।